सर, केंद्रीय विद्यालय की भी बात रही है बुराड़ी की, उसके लिए क्या? केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय की बात करी थी सांसद। देखिए, लोग बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की। मेरा तो यही मानना है कि उस इंजन के अंदर तेल खत्म हो चुका है। पूर्वांचल समाज के साथ भी इन्होंने मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करते। मनोज तिवारी जी तो जब वो पहली बार आए तो उन्होंने वादा किया था कि केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा। आज हम वही केंद्रीय विद्यालय देखने आए हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसकी तैयारी हुई है। कैमरा दिखाइए, ये कूड़े का ढेर, ये डंपिंग यार्ड बना दिया है। सांसद होने के नाते अपना कुछ दायित्व तो निभाएं। आज वहाँ पर कूड़े की डंपिंग करी जा रही है, तो कैसे बनेगा केंद्रीय विद्यालय? हमारे सांसद जी उसमें लगे हुए हैं। हम अपने सांसद जी से भी अब और ज्यादा अपील करेंगे कि वो केंद्रीय विद्यालय उस पर संज्ञान लें। सांसद मनोज तिवारी ने बार बार इसका प्रचार किया कि हम केंद्रीय विद्यालय बना रहे हैं। हम देखने के लिए आए कि चलो भाई, हो सकता है थोड़ी बहुत सच्चाई हो इसमें, तो हम देखने के लिए आए कि भाई केंद्रीय विद्यालय देखा जाए कहाँ तक काम पहुँचा है। तो आप ये खुला मैदान देख सकते हैं। संजीव झा जी ने विधायक रहते हुए यहाँ आके कभी प्रदर्शन किया है क्या? कभी मनोज तिवारी जी के खिलाफ बोला है क्या? कभी नहीं। ना वो आएंगे, विधायक भी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भैया दोनों की मिली भगत से हो रहा है। क्या लगता है कितने समय में केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी जा सकती है? देखिए, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है और सांसद जी ने भी हमें अभी बीच में कहा था कि दिल्ली का बुरारी इलाका, जहां हजारों छात्र और उनके अभिभावक वर्षों से एक केंद्रीय विद्यालय के बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज भी अपने वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। 2019 में सांसद मनोज तिवारी द्वारा यहां स्कूल बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन 2025 तक भी इसकी कोई बुनियाद तक नहीं रखी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर इस स्कूल का निर्माण होना था, वह अब कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोग इस मुद्दे पर आक्रोशित है और कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने इसे भाजपा सरकार की विफलता बताते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो आखिर बुरारी का केंद्रीय विद्यालय सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है, या यह भविष्य में हकीकत बनेगा? क्या यह महज चुनावी जुमला था, या इसके पीछे कोई प्रशासनिक बाधा है? इस रिपोर्ट में जानिए कैसे शिक्षा का एक वादा गंदगी के अंबार में तब्दील हो गया और इससे स्थानीय राजनीति किस तरह गर्मा गई। दिल्ली के बुरारी इलाके में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। 2019 में सांसद मनोज तिवारी द्वारा इस स्कूल को मंजूरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन 2025 में भी स्कूल का कोई नामो निशान नहीं है। सर, केंद्रीय विद्यालय की भी बात रही है बुराड़ी की, उसके लिए क्या? केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है, बस वो जमीन बहुत गहरी थी। वो आप भी देखेंगे कि उसको हम भरने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना और लगेगा और उस जमीन को थोड़ा बैठाएंगे। मैं एक सेंट्रल स्कूल तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है बुराड़ी का सेंट्रल स्कूल। उसको बनाने में मैं गलत नहीं बोलूँगा, कम से कम 3 साल का समय लगेगा जब मैं बुराड़ी को सेंट्रल स्कूल दे दूँ। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने भाजपा सांसद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मनोज तिवारी ने बुरारी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का वादा किया था। सरकार से मंजूरी मिलने की खबरें भी आई थीं, लेकिन स्कूल का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया। इसके उलट जिस जमीन पर स्कूल बनाया जाना था, वहां अब कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है। अमित जी, क्या कहेंगे? हालात देखे हैं, कूड़े के ढेर पे खड़े हैं। केंद्रीय विद्यालय की बात करी थी सांसद। देखिए, लोग बात करते हैं डबल इंजन की सरकार की। मेरा तो यही मानना है कि उस इंजन के अंदर तेल खत्म हो चुका है। जब पहली बार सांसद लड़ने मनोज तिवारी यहाँ पर आए, तो यहाँ पर उन्होंने नींव रखी केंद्रीय विद्यालय की। उन्होंने बोला 2 केंद्रीय विद्यालय मैं इस बुराड़ी विधानसभा को देने जा रहा हूँ, जो कि आज तक एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया है। इस लोकसभा के अंदर की अगर बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय, तो एक केंद्रीय विद्यालय है, वो भी रेंट के ऊपर है। ये विफल सरकार है। दूसरी चीज़, आज इन्होंने इस केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन को डंपिंग यार्ड बना दिया है। आप देखिए, पूरा जो कूड़ा है यहाँ से जहांगीरपुरी से उठ के सारा यहाँ आ रहा है। इसमें आग भी लग रही है। यहाँ पे कम से कम भी इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर 4 लाख वोट है, तो 4 लाख लोग इस धुएं से प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जो यहाँ की डबल इंजन की सरकार है, वो विफल सरकार है। आज डबल इंजन की बात करते हैं, वो डबल इंजन वो अगर वो चाहते तो आज 15
पूरी तीसरी टर्म वो सांसद बनने वाले, आज यहाँ केंद्रीय विद्यालय खड़ा होता और आज हमारे बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे होते। जिस केंद्रीय विद्यालय के नाम पे इन्होंने इस ज़मीन को अलाउट किया था, इस ज़मीन के अंदर एक बात मैं और आपको बताता हूँ, इस बुराड़ी विधानसभा के अंदर पूर्वांचल समाज बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर है। पूर्वांचल समाज के साथ भी इन्होंने मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। छठ पूजा पे आपने देखा होगा पिछले 2 बार से यहाँ पर इन्होंने इस घाट बनाए थे। तो आप एक बात बताइए, इस कूड़े के अंदर पूर्वांचल समाज को घाट बना के उसके अंदर उसको इतना पावन व्रत रखवाना कौन सी अच्छी बात है? ये वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद ये कुछ नहीं करते। कांग्रेस नेता और बुराड़ी से प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने भाजपा पर झूठे वादों का आरोप लगाते हुए कहा, यह भाजपा नेताओं की फितरत है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मनोज तिवारी ने बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय बनवाने का वादा किया था, लेकिन अब उस जमीन पर स्कूल की जगह कूड़े का ढेर लगा दिया गया है। क्या यही विकास है? मंगेश जी, आज आप आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? आज हम यहाँ आप देख रहे हैं, ये सामने मेट्रो स्टेशन है, इसके सामने ये जो ज़मीन है, यहाँ पर कभी हमारे जो अभी रह रहे हैं एमपी साहब मनोज तिवारी जी, तो जब वो पहली बार आए तो उन्होंने वादा किया था कि केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा। आज हम वही केंद्रीय विद्यालय देखने आए हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसकी तैयारी हुई है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ भी नहीं है, और उसकी जगह पर आप इधर घुमाइए, ज़रा कैमरा दिखाइए, ये कूड़े का ढेर, ये डंपिंग यार्ड बना दिया है, ताकि यहाँ अगर आप देखिए ये कभी बदबू ख़त्म होगी। यहाँ अगर कोई भी बिल्डिंग अगर बनाई जाएगी तो इसकी कभी जीवन भर ये जो बदबू ख़त्म नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन यहाँ हो रहा है। तो विकास के नाम पर सब लूट खसोट यहाँ पे हो रही है। बुराड़ी विधानसभा में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने प्रतिनिधि हैं, चाहे काउंसलर हो या एमएलए हो या एमपी हो, सब अपने चद्दर तान के सो रहे हैं। जूं उनके कान पे रेंग नहीं रही है, काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, ना ही उनकी कोई क्षमता है कार्य करने की, ना ही कोई उनकी इच्छा है। तो मैं यही आपको यहाँ बुलाने का कारण आज यह रहा कि यहाँ देखिए जो बुराड़ी विधानसभा को एक केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। आज एक भी केंद्रीय विद्यालय पूरी बुराड़ी में आज यहाँ नहीं है, जो भी बनाने का वादा किया था। अब तक यहाँ कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन वहीं देखा गया, जहाँ केंद्रीय विद्यालय बनता है वहाँ सरकारी मानकों के अनुसार मिट्टी फीलिंग होती है। यहाँ तो पूरा कूड़े का पहाड़ ही डंप किया जा रहा है। इसीलिए आपको देखने के लिए बुलाया गया है। अगर यहाँ आप बिल्डिंग अगर बनाएंगे तो भी इसको खोदा जाएगा, तो वो किस आधार पर ये बिल्डिंग बनाएंगे? तो मेरे को नहीं लगता कि इनकी मंशा यहाँ कार्य करने की है या कोई विद्यालय बनाने की है। ये इन्होंने, आपने देखा होगा मेट्रो के सामने, ये शायद इसे पार्किंग में इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। चलो पार्किंग बने, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन काफ़ी है, यहाँ एक विद्यालय भी बनना चाहिए। जो भी ये कहते हैं क्लब बनेगा या विद्यालय बनेगा, जितनी भी सुविधाएं हैं बुराड़ी विधानसभा में जो त्रस्त हैं लोग, लेकिन ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म का। ये देखिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है बुराड़ी विधानसभा में, लेकिन हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जो एमएलए हैं जो संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से, अब तो सरकार भी दिल्ली में बीजेपी की है, सेंटर में भी बीजेपी की है। तो मैं यही मनोज तिवारी जी से कहना चाहूँगा कि वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागें और बुराड़ी विधानसभा के लिए जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया है उनके लिए कुछ अच्छे कार्य करें, उनके विकास कार्य करें। कुछ तो का वो एक सांसद होने के नाते अपना कुछ दायित्व तो निभाएं। जब इस मुद्दे पर मनोनीत निगम पार्षद राजपाल राणा से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा कई समय से लंबित पड़ा हुआ है, जिसको लेकर माननीय सांसद जी ने हमेशा बुराड़ी के लोगों को कहा है कि हम केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है और जो वहाँ के हालात हैं, आज वहाँ पर कूड़े की डंपिंग करी जा रही है, तो कैसे बनेगा केंद्रीय विद्यालय? हमारे सांसद जी उसमें लगे हुए हैं। हम अपने सांसद जी से भी अब और ज़्यादा अपील करेंगे कि वो केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी की जनता की ज़रूरत है, उस पर संज्ञान लें और जल्दी से वो केंद्रीय विद्यालय का काम शुरू कराएं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी से भी प्रार्थना है। वैसे वो उस काम के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उस पर जल्दी की ज़रूरत है। बुराड़ी के निवासियों का कहना है कि वे वर्षों से इस स्कूल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सिर्फ झूठे वादे मिल रहे हैं। वही कांग्रेस नेता नरेंद्र सोनी ने कहा, हमारे बच्चे दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने जाने को मजबूर हैं। मनोज तिवारी ने वोट लेने के लिए हमें सब्जबाग दिखाए थे, लेकिन अब हमारी परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, अब से 6-7 महीने पहले लगभग, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 7-8 महीना पहले, और यहाँ पे हमने एक डिबेट में मेरे से कहा था भाजपा के प्रवक्ता ने
कि बुराड़ी के अंदर हम केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी ने बार बार इसका प्रचार किया कि हम केंद्रीय विद्यालय बना रहे हैं, और आज हम देखने के लिए आए कि चलो भाई हो सकता है थोड़ी बहुत सच्चाई हो इसमें, तो हम देखने के लिए आए कि भाई केंद्रीय विद्यालय देखा जाए कहाँ तक काम पहुँचा है। तो आप ये खुला मैदान देख सकते हैं, और ये मैदान नहीं बल्कि इसको अब ये कूड़े का एक नया पहाड़ यहाँ पे बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। इसमें सांसद मनोज तिवारी शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जबकि खुद वो सांसद है, दिल्ली में भी अब सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है। वो चाहें तो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम शुरू करवा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाना, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी करने का काम मनोज तिवारी जी सांसद यहाँ के कर रहे हैं। और हमने एक बात और कही थी, हमने ये कहा था चुनाव के दौरान कि यहाँ के विधायक संजीव झा और मनोज तिवारी दोनों मिले हुए हैं। आप मुझे बता दो कि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव सांसद मनोज तिवारी इस केंद्रीय विद्यालय के नाम पे लड़ रहे हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय बना रहा हूँ बुराड़ी के अंदर। आप बता दीजिए, कभी संजीव झा जी ने विधायक रहते हुए यहाँ आके कभी प्रदर्शन किया है क्या? कभी मनोज तिवारी जी के खिलाफ बोला है क्या? कभी यहाँ का आके अवलोकन किया है? कभी पूछा है कि भाई मनोज तिवारी जी आप बोल रहे थे केंद्रीय विद्यालय बना रहे हैं, दिखाइए कहाँ है? कभी नहीं, ना वो आएंगे, विधायक भी नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि भैया दोनों की मिली भगत से हो रहा है। अगर एक नए कूड़े के पहाड़ का निर्माण यहाँ किया जा रहा है, एक को हटा रहे हैं, दूसरे को बना रहे हैं, बर्बाद करके रख दिया है, और यहाँ विद्यालय कहीं नहीं है, ना कभी मिलेगा, जैसी इनकी मंशा है। बुराड़ी में केंद्रीय विद्यालय का अधूरा वादा अब आगामी निगम चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, जबकि भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न है पूरी बुराड़ी में चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद मनोज तिवारी 3 बार के सांसद हो गए हैं, लेकिन बुराड़ी को सिर्फ एक जुमले के अलावा जो केंद्रीय विद्यालय की बात करी है वो एक जुमला ही साबित हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जुमला नहीं है, कोई भी चीज़ है, कोई समय लगता है उसमें। कई चीज़ें बीच में अड़चने आई थी, लैंड चेंज कराने से लेके, उसके भराव से लेके, और टास्क है डिमांड की तरफ वो जा रहा है वो कार्य, और जल्द आपको वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय मिलने जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ, आपने कहा वहाँ भराव चल रहा है, अगर कहीं भी कोई सरकारी कार सीधे बनती हैं तो वहाँ सरकारी मानकों का उपयोग होता है। वहाँ तो कूड़े की डंपिंग साइट बना दी गई है, कूड़े में कैसे केंद्रीय विद्यालय की नींव रखी जाएगी? देखिए, कूड़ा नहीं है, अब उसको आप कूड़ा कह रहे हो, वो जो हमारे यहाँ पर खत्ता है उसको ट्राई करके जो वहाँ का जो मलबा निकला है उसी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, दिल्ली सरकार या भारत सरकार का जो रोड बन रहा है आज उसी को यूज कर रहा है। उस कूड़े को उसको खत्म कैसे करेंगे? कहाँ उसको यूज ले जाएंगे बताइए आप उसको? जो उसमें जो पन्नी वगैरह है उसको एक तरफ करके, जो अदर जो चीज़ें हैं उसको अलग करके, जो मिट्टी का कचरा है उसको ही तो डाल दें वहाँ पर। बताओ, वहाँ पर पन्नियों का ढेर हो, बताओ कुछ प्लास्टिक की चीजें हो उसमें। क्या लगता है कितने समय में केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी जा सकती है? देखिए, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, और सांसद जी ने भी हमें अभी बीच में कहा था कि इस साल के बीच में हम कहीं ना कहीं उसका भूमि पूजन करके रख देंगे। भूमि पूजन अब देखना यह होगा कि क्या जनता भाजपा नेताओं के स्पष्टीकरण को स्वीकार करती है या फिर इसे चुनावी छलावा मानकर नया नेतृत्व चुनती है। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।